नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिक्की राठौर और आप देख रहे हैं इन्फोटेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी के बारे में और वीडियो की शुरुआत में हम कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे। पहला सवाल है, भारत को आज़ादी किसने दिलवाया? क्या भारत को महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई या भारत को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज ने आज़ादी दिलवाई या फिर 1947 तक दुनिया की सिचुएशन इस तरह से बन गई थी कि अंग्रेजों को मजबूरीवश भारत को छोड़ के जाना पड़ा। आइए हम डिटेल एनालिसिस करते हैं इन सिचुएशन की इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ समझेंगे इस वीडियो में। आइए महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख आंदोलनों पे बात करते हैं। गुजरात में हो रहे किसानों के ऊपर अत्याचार के खिलाफ 1918 में महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑटोमन एम्पायर के विघटन के खिलाफ पूरे दुनिया के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक रोष था, जो खिलाफत आंदोलन के रूप में 1919 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन, जिसमें जैसा कि आप मान सकते हैं, जिस प्रकार गलवान घाटी के हिंसा के बाद भारत के लोगों के द्वारा चाइनीज सामान की बहिष्कार किया गया, सेम उसी तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामानों के बहिष्कार को असहयोग आंदोलन के रूप में देखा जाता है। उसके बाद दांडी मार्च, महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को तोड़ना सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के रूप में जाना जाता है। उसके बाद गांधी जी के द्वारा सबसे अंतिम आंदोलन था 1942 में चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बाद 1942 में भारत के सभी प्रमुख नेताओं को पकड़ के अंग्रेजों के द्वारा जेल में बंद कर दिया गया। ये सेम उसी वक्त की बात है जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय इतिहास का वो महानायक जिसको कभी भी उनके द्वारा किए गए कार्यों का वो क्रेडिट नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। 1938 में महात्मा गांधी द्वारा समर्थित प्रत्याशी को हराकर नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी से मतभेदों के कारण अगले ही वर्ष उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो भारतीयों का अंग्रेजों की तरफ से विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करना सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा। वो इसके खिलाफ जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए, जिससे अंग्रेज ने उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया। फिर वहां पे उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें निकालकर उनके घर पे ही नजरबंद कर दिया। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी भी तरह अंग्रेजों की नजर से बचकर वहां से जर्मनी निकल पड़े। जर्मनी में वो 3 सालों तक रहे, 1941, 42 और 43। वहां पे उन्होंने 1942 में हिटलर के साथ मुलाकात की। हिटलर वो शख्स थे जिनके पूरी दुनिया में उस वक्त तूती बोलती थी। उनसे मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी और उनसे मिलने के बाद उन्होंने हिटलर पे ऐसा प्रभाव डाला कि हिटलर उन्हें अपना मित्र समझने लगे। फिर वहां पे हिटलर के पनडुब्बी में बैठ के, जिसका नाम यू बोट था, जापान आए और जापान में रास बिहारी बोस के साथ मिलकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की और उसके बाद 7 नवंबर 1943 को जापान के सहयोग से अंडमान निकोबार पे ध्वज फहराकर पूरे अंडमान निकोबार को अपने कंट्रोल में लिया। यह भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय था और देखते ही देखते यह खबर पूरे भारत में आग की लहरों के समान फैल गई और सारे भारतवासी गर्व के साथ फूले नहीं समा रहे थे। आइए हम बात करते हैं किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध हमारे देश की आजादी में एक अहम भूमिका निभाया। दोस्तों, 1939 से लेकर 1945 तक चले इस युद्ध में जर्मनी ने ब्रिटेन के ऊपर बुरी तरह बॉम्बिंग की थी।
और इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे साम्राज्यवादी ताकतों की इस बुरी तरह कमर तोड़ी थी कि ये फिर से उठ के चलने लायक नहीं बचे थे। जब युद्ध की समाप्ति हुई उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन दो दुनिया में एक नई महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे और ये नहीं चाहते थे कि वेस्टर्न देशों के पास वो साम्राज्य इनके मुट्ठी में रहे, क्योंकि ये जानते थे अगर साम्राज्य इनके हाथ में रहा तो ये फिर से नई ताकत बन के उभरेंगे और इनकी ताकत को चुनौती देंगे। दो दो विश्व युद्ध झेल चुकी दुनिया नहीं चाहता था कि साम्राज्यवाद के कारण फिर से तीसरी बार विश्व युद्ध की नौबत आए। दुनिया ने विश्व युद्ध रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की और सारी दुनिया चाहती थी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन लोग के अधीन में जितने भी देश है उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। और इस जिसके फलस्वरूप आप देख सकते हैं कि एक एक करके विश्व युद्ध के बाद सारे गुलाम देश धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। इसमें नई सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध ने भी अहम योगदान निभाया। सोवियत यूनियन साम्राज्यवाद का खात्मा चाहता था जिससे पश्चिमी देशों का प्रभाव दुनिया से खत्म हो जाए और साम्राज्यवादी विचारधारा का प्रसार हो। इसलिए वो साम्राज्यवाद के खिलाफ रणनीति बनाया। अमेरिकी नेताओं का ये सोचना था कि साम्राज्यवाद का अंत पूंजीवाद को बढ़ावा देगा, जिससे साम्राज्यवादी विचारधारा के विस्तार को रोकने में मदद मिलेगी। सच तो ये था कि ब्रिटेन की वो हैसियत नहीं बची द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि वो पूरे दुनिया में पहले अपने साम्राज्य को संभाल सके। इसलिए आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म होती है और 1945 से ब्रिटेन साम्राज्य की बुरी दिन स्टार्ट हो जाते हैं और एक एक करके वो सारे देश जो ब्रिटेन साम्राज्य के अंदर आते थे वो स्वतंत्र होना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं 1945 में ब्रिटेन से नॉर्थ वियतनाम अलग हो गया, खुद को आजाद घोषित कर दिया। 1946 में लेबनान आजाद हुआ, 1946 में सीरिया आजाद हुआ, जॉर्डन भी 1946 में आजाद हो गया ब्रिटेन से, इंडिया 1947 में आजाद हुआ, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, इजराइल 1948 में आजाद हुआ, म्यांमार आप देख सकते हैं 1948 में ब्रिटेन से आजाद हुआ, पैलेस्तीन 1948 में ब्रिटेन से आजाद हुआ, कंबोडिया 1953 में आजाद हुआ, साउथ वियतनाम 1955 में आजाद हुआ, सूडान 1956 में आजाद हुआ, घाना 1957 में, मलेशिया 1957 में, नाइजीरिया 1960 में, साइप्रस 1960 में और सोमालीलैंड 1960 में। एक एक करके वो सारे देश जो ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर थे वो आजाद होते चले गए। अगर अहिंसा आंदोलन से भारत को आजाद करवाया जा सकता था तो 1947 के बाद भी पांडुचेरी फ्रांस के पास 1954 तक रहा और गोवा पुर्तगाल के पास 1961 तक रहा। और अगर अहिंसा से ही आजादी पानी थी तो भारत को पुर्तगाल से गोवा वापस लेने के लिए सैन्य कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती। 19 दिसंबर 1961 को इंडिया ने पुर्तगाल से आर्म फोर्स के द्वारा जबरदस्ती सैन्य बल पे गोवा को वापस लेता है। कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि भारत की आजादी में सबसे इंपॉर्टेंट योगदान किसका रहा, महात्मा गांधी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, या फिर वर्ल्ड वार का और उस सिचुएशन का जिसके कारण दुनिया के सारे देश एक एक करके आजाद हो गए। देखते रहिए इन्फोटेक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमें और भी वीडियो बनाने में मदद मिले। जय हिंद, जय भारत।